हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटर एंट्री 2023 के बारे में, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में BCEC-LE भी कहते हैं। ये एक तरह का एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसको पास करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीटेक में एडमिशन जो है ले सकते हैं। ओके, तो हम लोग शुरुआत करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से जो स्टूडेंट्स के माइंड में होता है। सबसे पहला कि BCEC-LE क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डैश लेटर एंट्री। इस एग्जामिनेशन को देने से आपको बीटेक कोर्स में एडमिशन मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में। कहाँ मिलेगा? तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में। बिहार में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आपको बीटेक कोर्स में एडमिशन मिलेगा। इस एग्जाम को देने के बाद आप डायरेक्टली बीटेक थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाइएगा, यानी कि कहा जाए तो आप सीधा थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लीजिएगा, जिससे कि आपका एक साल जो है वहां पर बच जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप डिप्लोमा कर चुके हैं, 3 साल यहां पर दे चुके हैं। इसीलिए वहां पर डायरेक्टली बीटेक थर्ड सेमेस्टर में आप पहुंच जाइएगा। इसीलिए इसको लेटर एंट्री भी कहते हैं। लेटर एंट्री मतलब थोड़ा लेट से एडमिशन। ओके, इसमें एक फायदा आपको और है कि आप ट्रेड या ब्रांच जिसे आप कहते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ब्रांच चेंज करने के लिए आपका रैंक जो है काफी अच्छा होना चाहिए, तभी आपको ब्रांच चेंज करने में आसानी होगा और जो आप ब्रांच चाहते हैं वो आपको ब्रांच मिल जाएगा। मान लिया किसी कैंडिडेट का डिप्लोमा में कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, लेकिन उसको कंप्यूटर साइंस पढ़ के ऐसा लगा कि हम इसमें कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे, हम इससे ज़्यादा बेहतर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल में कर पाएंगे, तो यहाँ पर उसके पास एक ऑप्शन मिलता है कि वो ब्रांच को जो है बदल सके और बदल करके किसी और ब्रांच से बीटेक कर ले। तो ये उसको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो यही है आपका BCEC-LE एग्जामिनेशन, जो कि 2023 में होने जा रहा है। उसका नोटिफिकेशन आपको BCEC के वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से लोग इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट डिप्लोमा 6th सेमेस्टर में है और पास कर चुके हैं जो लोग, वो भी दे सकते हैं इस एग्जामिनेशन को। साथ ही साथ जिन लोगों ने BSc यानी कि ग्रेजुएशन किया है, बैचलर इन साइंस प्लस 10+2 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा हो, वैसे लोग इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। प्लस जिन लोगों ने वोकेशनल डिप्लोमा किया हो फिजिक्स, मैथ और इंजीनियरिंग ड्राइंग से, फिजिक्स, मैथ या इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ये तीनों टाइप्स के कैंडिडेट BCEC-LE के एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इस एग्जामिनेशन को देने के लिए फॉर जनरल कैंडिडेट आपके पास 45% मार्क्स होना चाहिए, एंड फॉर रिजर्व्ड कैंडिडेट 40% मार्क्स आपके पास इन सभी डिग्रियों में होना चाहिए। यानी कि जो लोग जनरल कैंडिडेट हैं उनको 45% मार्क्स मिनिमम उनके डिप्लोमा में होना चाहिए जब वो 6 सेमेस्टर पास कर जाएं। BSc 10+2 मैथमेटिक्स जिनका रहा है, वैसे कैंडिडेट के लिए भी जनरल में 45% मार्क्स उनको चाहिए, जनरल कैंडिडेट अगर हैं तो, और अगर रिजर्व्ड हैं तो 40% मार्क्स उनको चाहिए, तब जाकर के वो इस एग्जामिनेशन को पास करने के बाद बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। ओके,
आगे बात करते हैं कि अभी करेंटली कितना सीट जो है बीटेक का अवेलेबल है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जो कि BCECLE के थ्रू फिलअप किया जाएगा। तो टोटल 38 गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रेजेंट हैं अभी करेंटली नोटिफिकेशन के आधार पे, जिनमें कि टोटल 1087 सीट्स हैं, ऑल ब्रांचेस मिला करके, ऑल ब्रांचेस। ओके, ये 1087 सीट्स में अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 6 सीट एवरेज 6 सीट ईच कॉलेज एंड ईच ब्रांच में अवेलेबल है, ईच ब्रांच में अवेलेबल, यानी कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS सभी को अगर ले लीजिए तो 6-6 सीट हर एक कॉलेज में, 6-6 सीट हर एक ब्रांच के पास अवेलेबल है मिनिमम। किसी किसी कॉलेजेस में 6 से ज़्यादा सीट भी अवेलेबल है। साथ ही साथ एक और यूनिवर्सिटी है जो इस एग्जामिनेशन के थ्रू बीटेक कोर्स में एडमिशन लेती है, वो है ललित नारायण यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी भी बीटेक कराती है और इसके पास 3 कॉलेज है जिसमें टोटल अभी 63 सीट जो है अवेलेबल है। ओके, 3 कॉलेजेस है, किसी कॉलेज में 1-2 ब्रांच नहीं भी है, टोटल 3 कॉलेज है। पहला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो आपका है दरभंगा में, दूसरा है एक्सेल्ट जो हाजीपुर में है, तीसरा है आपका बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मेरे ख्याल से गया में है। ओके, गया या पटना में है, ध्यान नहीं है मेरे को। ओके, 3 सीट जो है, 3 कॉलेजेस जो है वो ललित नारायण यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हैं, उनमें 63 सीट्स आपके पास अवेलेबल है। अब इस सीट्स में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि आप बिहार में हैं तो थोड़ा सा ट्विस्ट तो झेलना पड़ेगा ही। ट्विस्ट क्या है? पहला ट्विस्ट 1/3 पूरा का सीट का हर एक कॉलेज में 1/3 सीट जो है, 1/3 सीट जो है रिजर्व्ड फॉर वुमेन है। रिजर्व्ड फॉर वुमेन, यानी कि लड़कियों के लिए यहां पर बहुत ही फायदा है। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, आंख मूंद के फॉर्म भरिए, नंबर स्कोर करिए, उसके बाद आपको आराम से आपके मनपसंद ब्रांच में, मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही साथ हर एक कॉलेज में 5% सीट फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, यानी कि जो दिव्यांगत कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। तो इस तरह से सीट का मैट्रिक्स जो है बना हुआ है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन का। तो रिजर्वेशन का अगर देखा जाए तो SC में 16% रिजर्वेशन दिया जा रहा है SC कैंडिडेट को, ST को 1%, EBC को 18%, BC को 12%, गर्ल्स RCG को 3%, EWS को 10% और जनरल को 40%। तो इस तरह से रिजर्वेशन का जो है परसेंटेज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, रिजर्वेशन का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इन परसेंटेज में ही 1/3 जो है वुमेन के लिए है और 5% फिजिकल हैंडीकैप के लिए हर एक कॉलेजेस में। ओके, अब बात करते हैं, रिजर्वेशन तो हो गया। अब यहां पर एक और चीज रिजर्वेशन में यहां पर हम लोग बात कर लेंगे कि आपका जो वुमेन का रिजर्वेशन है वो 1/3 है इन्हीं टोटल में से, और साथ ही साथ आपके पास बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल, जिस कैंडिडेट के पास डोमिसाइल नहीं है
वो कैंडिडेट, चाहे वो गर्ल्स रिजर्वेशन हो या ये रिजर्वेशन हो, इसके लिए अपना दावा नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। सभी रिजर्वेशंस में मिला टोटल जो भी रिजर्वेशन है उन सब में 1/3 सीट जो है वुमेन के लिए रिजर्व है, और डोमिसाइल आपको बनाना पड़ेगा बिहार स्टेट का, तभी जाकर के आप इन सारे रिजर्वेशन के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। तो ये था सीट और ये रहा थोड़ा सा रिजर्वेशन के बारे में। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन किस टाइप का होने वाला है, क्या एग्जामिनेशन है, कैसा एग्जामिनेशन है। तो पहले तो एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन आपका रहेगा, एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। टोटल 3 सब्जेक्ट आपके पास है जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, दूसरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। ओके, इन 3 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का संख्या जो है हर एक सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन का जो संख्या है वो आपका 50 रहेगा। हर एक क्वेश्चन मार्क्स जो है क्वेश्चन का वो आपका 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल आपका 200 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा। कुछ लोग को सर में दर्द हो गया होगा कि 200 नंबर रहेगा, कैसे होगा। तो अब देखिए, चूंकि आप बिहार में हैं, तो जब आप बिहार में हैं तो आपको ट्विस्ट जो है यहाँ पर मिलता रहता है। तो बिहार गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ ट्विस्ट आपको देता है जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है काफ़ी आसानी से हो सकता है। बिहार में कॉमन है कि भाई अंग्रेजी का तो आप लोग मर्डर कर दीजिएगा, इसीलिए बिहार गवर्नमेंट अंग्रेजी को बचाने के लिए आपको एक सुविधा दे रही है कि जो इंग्लिश है वो पासिंग सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? पासिंग सब्जेक्ट। और इसमें पास होने के लिए आपको कितना चाहिए? तो 35 मार्क्स आपको चाहिए। यानी कि अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो टोटल आपका 9 क्वेश्चंस शुड बी करेक्टली आंसर्ड। ओके, 9 क्वेश्चन आपको करेक्टली आंसर देना है, तभी जाकर के आप इसमें पास होइएगा। ये एक पासिंग सब्जेक्ट है, साथ ही साथ ये कंपलसरी भी है। कंपलसरी यानी कि जब तक इसमें पास नहीं होइएगा बाकी दोनों सब्जेक्ट में आप कितने भी धुरंधर हो कॉपी चेक होगा ही नहीं। तो पहले इंग्लिश में पास होना है। तो ये यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अब एक और ट्विस्ट है, ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट। दूसरा ट्विस्ट क्या है? मान लिया कोई बच्चा 9 क्वेश्चन सही कर दिया तो 9×4 का 36 नंबर उसको इंग्लिश में आ गया। उसके बाद उसका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दोनों कॉपी जो है चेक होना शुरू हो गया। दोनों का चेक हुआ। उसके बाद वो तो ये सोच रहा होगा कि 35 ला के हम बहुत तीर मार लिए। तो आप कोई तीर नहीं मारे हैं, क्योंकि जो फाइनल लिस्ट आएगा, फाइनल लिस्ट वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स और प्लस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, तो खुश हो जाइए, आप बिहार में हैं। ठीक है, तो जो फाइनल लिस्ट बनेगा कैंडिडेट का उसमें किसका मार्क्स जुड़ेगा? मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। यानी कि इंग्लिश में जरूरत से ज्यादा मेहनत करने से, तोप चलाने से कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। तो अंग्रेजी में तोप कितना भी मार लीजिएगा कोई फायदा नहीं है। तोप मारना है मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इंग्लिश उतना ही पढ़ना है जितना काम भर आपको 35 नंबर आ जाए। ओके, तो यही जो है एग्जामिनेशन का जो है
पैटर्न है कि एग्जामिनेशन किस टाइप का आपका होता है, क्या मार्क्स है और किस तरह से आपका फाइनल लिस्ट बनता है। थोड़ा सा एक चीज और जान लेंगे फाइनली, एक रॉन्ग आंसर पर वन रॉन्ग आंसर पर 1 marks will be deducted। ठीक है, एक गलत जवाब दीजिएगा तो एक सही में से 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। ओके, एक गलत जवाब दीजिएगा तो आपका सही में से 1 मार्क्स कट जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप 4 क्वेश्चन का गलत जवाब देते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका मार्क्स जो है वो खत्म हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना है, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो ये था BCEC LE एग्जामिनेशन के बारे में फुल डिटेल। अब इसका तैयारी आप लोग करिएगा कैसे। तो BCEC LE का कोर्स जो है हमारे पॉलिटेक्निक एकेडमी पे बहुत पहले से चलता आ रहा है। अब ये कोर्स दोनों जगह लॉन्च हुआ है। पॉलिटेक्निक एकेडमी पे पहले से है, पॉलिटेक्निक एकेडमी ऐप पर यह कोर्स पहले से चल रहा है, और जय मैकेनिकल ऐप पे ये कोर्स, जय मैकेनिकल ऐप पे ये कोर्स कल तक लॉन्च हो जाएगा। ये कोर्स कल तक लॉन्च हो जाएगा। ओके, जय मैकेनिकल ऐप पे ये कोर्स कल तक लॉन्च हो जाएगा। पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऐप पर पहले से चल रहा है। मेरा सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कोर्स यहीं पर परचेस करें। ठीक है, कोर्स कहां परचेस करना है? जय मैकेनिकल ऐप पे, क्योंकि लाइव सेशन जो है एक ही ऐप पर एक बार में पॉसिबल है। इसीलिए जो लोग कर चुके हैं पॉलिटेक्निक एकेडमी ऐप पे परचेस, कोई दिक्कत नहीं है, उनको किसी तरह से इसमें 1 रुपए का कूपन दे करके इंपोर्ट करा लिया जाएगा या किसी और माध्यम से हम लोग अरेंज कर लेंगे। लेकिन जो भी स्टूडेंट परचेज नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जय मैकेनिकल के ऐप पे कल सुबह तक कोर्स लॉन्च हो जाएगा, तभी जाकर के परचेज करना है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर फीस का। ओके, कोर्स का फीस जो है वह 2200 है, प्लस आपको इसमें 500 का कूपन जो है मिल जाएगा। आपको अप्लाई कर देना है तो आपका टोटल फीस हो जाएगा 1700 रुपये। ओके, टोटल फीस हो जाएगा 1700 रुपीज़। फीस के लिए बाबू प्लीज़ फ़ोन नहीं करिएगा, इससे कम में कोर्स जो है लॉन्च नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे कम में हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं। 500 का कूपन आपको मिलेगा, 2200 रुपये जो है कोर्स का फीस रहेगा। ओके, सभी वीडियो जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वाइट बोर्ड के ऊपर, क्योंकि अभी वीडियो उतना सारा बनाना पॉसिबल है नहीं। मैथमेटिक्स में कम से कम क्वेश्चन अगर होगा भी तो 200 से ऊपर पूरा मैथमेटिक्स को मिलाइएगा तो 200-300 के आसपास क्वेश्चन जो है उसमें ऑलरेडी कराया जा चुका है। कंप्लीट वीडियो जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसका PDF जो है आपको उसके साथ मिल जाएगा। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल करिएगा रिगार्डिंग BCEC LE। ओके, BCEC LE के रिगार्डिंग इस नंबर पे आप कॉल करिएगा। कोई भी क्वेरी हो हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं, फोन आपका उठाएंगे। अगर नहीं उठा सके तो आपको कॉल बैक जरूर करेंगे। ओके, तो कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर फोन करके फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो हम आपको इस नंबर पे अवेलेबल रहेंगे, आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। ओके, तो ऐप के बारे में बता दिए। एक छोटा सा बात, जो इसका फीस है आपका BCEC LE एग्जामिनेशन फॉर्म का जो फीस है
वह 2200 रुपये है। ठीक है, फॉर्म का फीस इतना ज़्यादा ही है। ओके, फॉर्म फीस तो देख लो बाबू, फॉर्म से भी कम पैसा में आपको कोर्स मिल रहा है। ठीक है, फॉर्म का जो फीस है वो लगभग 2200 रुपये जो है आपका फॉर्म का फीस है। रिजर्व अनरिजर्व सभी के लिए लगभग बराबर है। अभी तक जहाँ तक हम नोटिफिकेशन में पढ़े हैं, फॉर्म का जो फीस है वो 2200 रुपये है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट है BCEC-LE 2023 के बारे में। सबसे पहला तो रजिस्ट्रेशन कब आपका शुरू होगा, 24 तारीख से पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो जाएगा। BCEC-LE के वेबसाइट पर जाना है, उसमें लेफ्ट साइड में देखना है BCEC-LE 2023 लिखा होगा, उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक जैसा ही करिएगा आप BCEC-LE के वेबसाइट पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, 24 तारीख से फॉर्म फिलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है 17/5/2023। फॉर्म अच्छे से भरना है। किसी को भी फॉर्म भरने के रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो हमको कॉल कर लीजिएगा। ओके, एक बार फिर से नंबर दे दे रहे हैं, तो जिनको भी फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा हो हमको कॉल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट डेट जो है पेमेंट का वो आपका 18/5 है, यानी कि 17 के एक दिन बाद तक आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन में अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाता है तो एडिटिंग करने का एक डेट देता है 19 से 20। तो 19 से 20 तारीख के बीच में नेक्स्ट मंथ में आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड का डेट अभी नहीं बताया है और एग्जामिनेशन का डेट भी अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। हम आपको गारंटीड बता रहे हैं, एग्जामिनेशन पिछले 3 साल से आपके सेमेस्टर एग्जाम के साथ ही इसका एग्जाम भी रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके कोर्स को परचेस करिए, साथ ही साथ 6 सेमेस्टर के साथ आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके उन सभी कैंडिडेट के लिए जो बीटेक करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस से। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका BCEC-LE के बारे में कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, किस तरह से फॉर्म लेना है, कोर्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। टाइम टू टाइम लाइव क्लासेस भी जो है इसके ऊपर दिया जाएगा। जो भी लोग कोर्स परचेस करेंगे मेरे नंबर पे पर्सनली आपको मैसेज कर देना है, अपना रिसिप्ट भेज दीजिएगा ताकि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में हम जोड़ सकें जिसमें कि हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड टाइम टू टाइम क्वेश्चन सेट जो है वहां पर देते हैं और उन्हीं क्वेश्चन सेट्स को हम लाइव में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।